हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई जॉब के बारे में जो आई है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के जो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट है, ये इसकी जॉब है। सो दिस जॉब बिलोंग्स टू लोकसभा सेक्रेटेरिएट। देखिए, ये जॉब है बेसिकली पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर की जॉब है। ठीक है जी। इसके बारे में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। जितने भी ज़रूरी पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, इसमें ये है पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर की जॉब है। और इसकी जो पेमेंट, जो इसकी पे होगी आपकी, जो आपकी सैलरी होगी, ये वेरी करेगी 56,100 से लेके 1,77,500 तक की। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड सैलरी। ठीक है। अब देखते हैं इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी कितनी जॉब्स आई हैं। टोटल जॉब्स हैं 12, जिसमें से 7 जॉब्स होंगी, ये बिलोंग करेंगी इंग्लिश से हिंदी स्ट्रीम के इंटरप्रेटर की, और रेस्ट 5 होंगी रीजनल लैंग्वेज की इंटरप्रेटर की। जो रीजनल लैंग्वेज करंटली दे आर लुकिंग फॉर इज वो है डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, सैंथली और सिंधी। तो ये 5 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर जॉब है और बाकी इंग्लिश और हिंदी स्ट्रीम के इंटरप्रेटर की जॉब है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। देखिए, जो इंग्लिश और हिंदी के इंटरप्रेटर की जॉब है उसके लिए दे आर लुकिंग फॉर मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश। मान लीजिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंग्लिश के इंटरप्रेटर की जॉब के लिए, सो यू मस्ट बी हैविंग अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद मीडियम ऑफ हिंदी लैंग्वेज अप टू डिग्री लेवल। यानी आपके डिग्री लेवल पे एक हिंदी का सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। और या अगर आप हिंदी के इंटरप्रेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन यू मस्ट बी अ मास्टर डिग्री इन हिंदी विद मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अप टू डिग्री लेवल। सो वाइस वर्सा हो गया, राइट। वो चीज़ है। इसके अलावा दे आर लुकिंग फॉर द डिजायरेबल एक्सपीरियंस। देखिए, ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है फिलहाल के लिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंडेटरी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है डिजायरेबल है। तो अब डिजायरेबल क्या है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन का या इंटरप्रिटेशन के काम का जिसके लिए लुकआउट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एडवांटेज ही होगा इसमें। ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी, आप फ्रेशर हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। दूसरा, आपको कंप्यूटर कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगेन डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। नहीं भी होगा तब भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और कंप्यूटर कोर्स और इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन का होगा। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो है 27 ईयर्स। ये 27 साल जो एज लिमिट है, ये है जनरल कैटेगरी की। बाकी आप जानते हैं ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो ओबीसी के लिए हो जाएगी ऑब्वियस सी बात है 30 ईयर्स। एंड एससी एसटी के लिए होगी आपका 32 ईयर्स, राइट। अब देखते हैं रीजनल लेवल के लिए। रीजनल लेवल की इंटरप्रेटर के लिए दे रिक्वायर्ड मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश और any other discipline with English as a medium of instruction with a regional language concerned up to degree level। यानी मान लीजिए आपने, जैसे इन्होंने यहाँ पे मांगा है डोगरी का, कश्मीरी का, तो मान लीजिए आपने, आपको अप्लाई करना है डोगरी के अंदर, तो आपके पास इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या किसी भी और डिसिप्लिन में। आप मतलब मास्टर डिग्री किसी भी चलेगी डिसिप्लिन में। और उसके अलावा जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन जो भी अगर आप मान लीजिए आपने, आपकी इंग्लिश में मास्टर डिग्री नहीं है, मान लीजिए आपकी मास्टर डिग्री किसी और फील्ड के अंदर है, लेकिन आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर इंग्लिश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा जो आप जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने डोगरी में अप्लाई किया है, तो अप टू डिग्री लेवल तक आपके पास वो लैंग्वेज होनी चाहिए, उस लैंग्वेज का सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। दैट्स द पॉइंट। उसके अलावा अगेन जो दे आर लुकिंग फॉर सम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है, अगर नहीं भी हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। वही सेम चीज है, एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क होना चाहिए या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट, सेम चीज एज अबव, राइट। तो अगेन आई एम सेइंग इट्स ओनली डिजायरेबल, तो मैंडेटरी नहीं है, यानी अगर आप फ्रेशर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट है इसकी 35 ईयर्स। दिस इज अगेन फॉर जनरल कैटेगरी पर्सन। तो अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी से, एस सी एस टी से, अगेन ओबीसी को 3 साल का मिलेगा, तो ओबीसी फॉर 38 ईयर्स,
SC/ST अगेन इट विल कम फॉर 40 years, so that's the point। ठीक है जी, तो ये चीज़ है इसके अंदर। और देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, इसमें सबसे पहले आपका ओरेशन टेस्ट होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। ओरेशन टेस्ट में आपको आपको बोलना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक, राइट। सो स्पीक इन इंग्लिश फॉर 3 minutes एंड एनी ऑफ द 7 टॉपिक्स गिवन टू हिम। ठीक है। हार्वर्ड, हाँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी के इंटरप्रेटर के लिए, देन यू हैव टू स्पीक फॉर 3 minutes इन इंग्लिश, 3 minutes इन हिंदी और एनी ऑफ द 7 टॉपिक्स। यानी मोटी मोटी बात ये है, ये आपको टॉपिक्स देंगे, उन टॉपिक्स में से कोई भी आपको चूज करना है और आपको उसमें बोलना है। दैट्स अबाउट द ऑडिशन टेस्ट। जनरलाइज बात ये है इसके अंदर, ठीक है। जैसे आप ऑडिशन टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट। और एक और चीज़ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब में आपको क्वालिफाई करना होता है और क्वालिफाई करने के मिनिमम मार्क्स होते हैं। ठीक है। जैसे जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए 50% उनको चाहिए पास करने के लिए। सो ओरेशन टेस्ट में भी आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। अब रिटन टेस्ट है। हाँ, और ये जो 50% मार्क्स थे यार, ये जनरल कैटेगरी के लिए थे। SC/ST के लिए अगेन ऑब्वियसली बात है, दे रिक्वायर्ड 40%, और OBC के लिए दे रिक्वायर्ड 45%, राइट, जो पासिंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब रिटन टेस्ट में भी क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, पहले आपका ऑडिशन टेस्ट होगा। जैसे आप ऑडिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, ये आपके क्वालिफाई करने के मार्क्स थे, तो आप फिर रिटन टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो इंग्लिश और हिंदी का इंटरप्रेटर होगा, उसकी जॉब के लिए आपका ये टेस्ट होगा, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, GK आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी। ठीक है। देन ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश टू हिंदी होगा 100 मार्क्स का, एंड हिंदी टू इंग्लिश ऑफ 100 मार्क्स। तो ये सब चीज़ें होंगी इसके अंदर, पेपर के अंदर, ये आप देख लीजिएगा जिन आपको जैसे अप्लाई करना है इसके अंदर। और इन पेपर्स में भी आपको क्या होगा, जो आपके सेक्शन वाइज भी आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। वो सेक्शन वाइज भी अगेन वैसे ही इन्होंने रखा हुआ है 50% के हिसाब से, यानी सेक्शनल कट ऑफ भी होगी 50% की। मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के परस्पेक्टिव में, जाहिर सी बात है बाकियों के लिए तो कम ही है। ठीक है। और उनके सेक्शन वाइज भी आपको इतने % मार्क्स लेके आने हैं, और ओवरऑल भी आपके इतने ही होने चाहिए मिनिमम, अब आपको क्वालिफाई करना है तो। ठीक है जी। ये पेपर करने के बाद जैसे आप क्वालिफाई कर लेंगे पेपर को, तो आपका होगा साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट। ठीक है। अगेन इंटरप्रिटेशन टेस्ट होगा, जिसमें आप इंटरप्रेट करेंगे, मतलब आप बोलेंगे, राइट। और इसमें आपकी परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस में आपके ये पैरामीटर्स में आपके मार्क्स मिलेंगे आपको। कवरेज, कितनी एक्यूरेसी के साथ बोला, क्या स्टाइल था आपका, कंटिन्यूटी क्या है, वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीज़ों पे काम होगा आपके। और इसमें आपके 50% अगेन मार्क्स नहीं होंगे जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और ये सब करने के बाद आपका फिर फाइनल इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के भी आपके 50 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ देखिए आगे लिखा हुआ है, इंटरव्यू के अगेन 50 मार्क्स होंगे। तो ये सब होगा क्राइटेरिया आपके सिलेक्शन के प्रोसेस का। ठीक है। वेन्यू क्या है, वेन्यू अगर आप इंग्लिश और हिंदी के इंटरप्रेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वेन्यू होगा दिल्ली। बाकी के लिए अगर आप डोगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जम्मू, कश्मीर के लिए श्रीनगर में आपका वेन्यू होगा, कोंकणी के लिए गोवा में होगा, सैंथली के लिए आपका होगा झारखंड में, और आपका सिंधी के लिए होगा आपका अहमदाबाद, यानी गुजरात में, और या मुंबई में होगा। ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी इसके अंदर। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए होगा क्या, आपको जो इसमें इन्होंने मांगे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। ठीक है। यू हैव टू स्कैन योर डॉक्यूमेंट्स, लिखा हुआ इस पे सारा का सारा। ठीक है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कीजिएगा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। और आपको इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो फॉर्म भरिए, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको इस ईमेल पर अप्लाई करना है। ये ईमेल है रिक्रूटमेंट, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। रिक्रूटमेंट lsssunset.nic.in। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है बेसिकली। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हियर। तो ये बेसिक आपको क्राइटेरिया बताने को आपको बताना था। और इसमें एक और चीज़ है जो आपको बताता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, 6 7, या सी, हाँ देखिए वो आ गया कट ऑफ मार्क्स जो मैं आपको बताना था। कट ऑफ मार्क्स मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 45 फॉर OBC एंड 40 फॉर SC/ST। तो ये सब चीज़ें होती है, राइट। और हर किसी जनरल के लिए तो हर किसी को 50% लेके आने पड़ेंगे।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हियर। हाँ, इसकी लास्ट डेट है 18 अगस्त, 18 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ईमेल ही एक मीडियम है अप्लाई करने का। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया क्या ईमेल है। ठीक है, दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। और यहाँ पे आप वेबसाइट में जा सकते हैं loksabha.nic.in। ठीक है, उनके रिक्रूटमेंट के लिंक में जाइए, वहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दी होगी। ठीक है, और वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट। ये मैंने आपको वही वहीं से नोटिस लिया था दिखाने के लिए। ठीक है, दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। बाकी आपको अप्लाई करना है ईमेल के थ्रू। और अगर आपको कोई डाउट आता है यार, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नहीं तो फिर क्या, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज, जो मैं इसका लिंक दे दूंगा नीचे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। आई एश्योर यू, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा मैं आपकी क्वेरी को, ठीक है, हम आपकी क्वेरी को डेफिनेटली जो है रिजॉल्व कर देंगे। और अगर आपको यार ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से कई लोग देख जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये डेफिनेटली बिकॉज इससे क्या है, हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वाकई में हमें मालूम चलता है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी है कि नहीं, वरना ऐसा बनाने का कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ देखिए। ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं इन सब चीज़ के, तो हमें बताइए, डेफिनेटली उस पर ज़रूर काम करेंगे। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ इसका एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन पे आप जैसे दबाएंगे उस पर एक ऑल का ऑप्शन आता है, तो ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इससे होता क्या है कि जब भी आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं जिसमें हम लोग, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पे जो वीडियोस लेके आते हैं वो होती है जॉब्स की, लेटेस्ट एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इन सब की वीडियोस हम लोग डालते हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तो आप ऑल के बटन में जरूर क्लिक करना। इससे होगा क्या, मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप ऑल पे क्लिक कर नहीं करते हैं तो फिर आपको सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट यार। उसके अलावा जितना हो सकता है यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, सो दैट वी गेट टू नो अबाउट इट कि हाउ मच यू लाइक द कंटेंट। ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट हियर। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच। ठीक है, हैव अ नाइस डे।